किया है तैनात। माफ कीजिए, बाबा रामदेव और हेमा मालिनी ने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से बात की है। भगदड़ के बाद सीएम योगी ने अब गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। गृह मंत्री अमित शाह से 2 दिन पहले ही यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा के गए हैं अपने परिवार के साथ। आज जो हादसा हुआ है उस पर अमित शाह ने सीएम योगी से जानकारी ली है। न सिर्फ अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ले ली है। और देखिए, तत्परता के साथ जो घायल हैं उनको समूचे इलाज के आदेश दिए गए हैं। जितना जल्दी हो और जितना बेहतर इलाज घायलों को दिया जा सके, इसके आदेश दे दिए गए हैं। हालात को सामान्य करने के आदेश दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सामान्य हालात हो चुके हैं। लोग आस्था की डुबकी लगाकर आ रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है और अब से ये थोड़ी देर पहले योग गुरु बाबा रामदेव और सांसद हेमा मालिनी ने भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है। अब देशानंद जी भी आप देखेंगे इन तस्वीरों में, जो कि आस्था की डुबकी लगा के अभी निकले हैं यहाँ से। हादसे पर भी दुख जता रहे हैं और जो हुआ वो बेहद दुखद हुआ, वो दुखद हादसा रहा। लेकिन इस समय हालात सामान्य हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। श्रद्धालुओं से संयम बनाए रखने की यहाँ पर अपील की जा रही है। जगह जगह पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और अब हालात सामान्य भी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ जो आस्था की डुबकी लगाई गई है, स्नान किया गया है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ हेमा मालिनी भी मौजूद है। सांसद हेमा मालिनी ने भी डुबकी लगाई है और न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने आज के दिन की शुभकामनाएं भी लोगों को दी है। साथ ही हादसे पर भी शोक व्यक्त किया है। प्रयागराज महाकुंभ में आज हादसे के बाद की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि एनएसजी की कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है और यहाँ पर फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो उम्मीद थी कि श्रद्धालु आज के दिन, खास तौर पर आज के दिन आस्था की डुबकी लगाने के लिए आएंगे, उससे बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच गए। अंशिका के पास चलते हैं। अंशिका के पास और जानकारी। अंशिका, देखिए हालात अब सामान्य हो गए हैं। अब यहाँ पर सामान्य तौर पर देखा जाए तो एनएसजी की कमांडो ने भी मोर्चा संभाल लिया और भी सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और अब यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाकर आ भी रहे हैं। अंशिका जी बिल्कुल कंचन, सिक्योरिटी आपको शायद सुनाई भी दे रही होगी। यहाँ पर पुलिस हर तरफ जो है जा जाकर देख भी रही है कि कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। और कई सारे ऐसे पुल हैं, बैरिकेडिंग्स है जिनको खोल दिया गया है, जिनकी वजह से रश बहुत ज्यादा हो रहा था, उनको ओपन किया गया है ताकि जो भीड़ है वो थोड़ी डाइवर्ट हो और आराम से जाके स्नान कर सके, क्योंकि संगम बहुत बड़ा है। देखा जाए तो यहाँ पर घाट ही घाट है, लेकिन हर घाट पर जो श्रद्धालु कुछ ऐसे भी है जो सोच रहे हैं कि सिर्फ एक ही जगह स्नान करना बेहतर होगा, तो उनके लिए बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप एक जगह स्नान मत कीजिए, ये पूरा एक ही इलाका है, आप कहीं पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं। मेरे साथ में महाराज जी भी है। रामदास जी बताइए कि जो श्रद्धालुओं के अंदर है ये चीज की नहीं हमें यहीं पर स्नान करना है, इतनी बड़ी है संगम और त्रिवेणी, इतने बड़े एरिया में कहीं पर भी स्नान करें, पुण्य की प्राप्ति तो तब भी। बिल्कुल, भक्तों को सबसे पहले तो मेन चीज होता है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। अगर श्रद्धा है तो अगर श्रद्धा से जब घर से आदमी चल पड़ता है तभी उसकी हाजिरी कुंभ मेले में लग जाती है। पर क्या होता है कि कुछ महिलाएं जो होती हैं इसमें खास करके, वो ये कहती है कि हमको संगम ही जाना है। तो संगम का तो बहुत बड़ा घाट है और वहाँ पे 10 लाख के करीब लोगों के स्नान करने के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। शाम तक में अगर 10-20 करोड़ लोग आते भी हैं तो उसको बड़ी आसानी से निपटाया जाता है। पर वो कि बस एक तरफ से ही सब संगम की तरफ कूच करते हैं, वो श्रद्धालुओं को ध्यान में रखना चाहिए। उससे भगदड़ मचने की और कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे पूरे देश का नाम खराब हो या प्रशासन का नाम खराब हो, तो श्रद्धालुओं को भी थोड़ा प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए और प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। और बिल्कुल देखिए, जैसा कि बोल भी रहे महाराज जी की जो भी दिशा निर्देश है उनका प्लीज पालन करें। जो दर्शक हमें सुन रहे हैं और जो पहुंच रहे हैं संगम नगरी, उनके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रास्ता जो संगम की ओर लेकर जा रहा है वहीं पर आप जाएं। ये पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो यहाँ पर आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार अमृत स्नान का सिलसिला अभी भी जारी है। और आज भले ही खास पर्व हो, लेकिन खास पर्व के दिन आपको अपनी सुरक्षा
स्वच्छता का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मौनी अमावस्या को लेकर कुछ सवाल और भी हैं, जैसे कि महाराज जी, मौनी अमावस्या को लेकर कई बार ये आता है जहन में कि क्या कोई भूल चूक अगर हो गई तो फिर कैसे हमारे पितृ माफ करें, क्योंकि पितृदोष बड़ा दोष भी होता है, तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है या उस पर कैसे प्रायश्चित किया जा सकता है? पितरों से संबंधित जो भी, देखिए पूजा का तो विधान है कि आप 5 रुपए से लेकर 5 लाख तक की पूजा कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो पास में अगर आप 50 ग्राम काले तिल लेकर उसका भी अगर तर्पण करते हैं पितरों को याद करके, तो उससे भी पितरों को शांति मिलती है। बाकी जिसकी जैसी सामर्थ्य भगवान ने दिया है, पर अगर हो सके तो जितना भी हो सके कम से कम काला तिल लेके भगवान सूर्य के आगे अर्घ देके पितरों को याद करके अगर ओम पितराय नमः का जाप करे तो उससे काफी पितरों का जो प्रकोप है उससे मुक्ति मिलती है। हालांकि पितृदोष लगता कैसे है, इसके बारे में कुछ बताइए। पितृदोष, जो हमारे पितृ होते हैं, पितृ मतलब हमसे बड़े, अगर उनके जो हमारे 16 संस्कार हैं, जैसे कि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या को ये भी बताया जाता है कि महाराज मनु जो थे, जिन्होंने मनु स्मृति का निर्माण किया, वो ग्रंथ के जो रचयिता थे महाराज मनु थे, उनका भी जन्म आज के दिन हुआ। और उसमें जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार में पितरों का भी एक संस्कार बहुत अहम माना जाता है। तो जो पितरों के संस्कार के समय में उनके जो भूल चूक हो जाती है, उससे पितर रुष्ट हो जाते हैं, या जो कुछ परंपराएं चलती हैं देश में अलग अलग खानदानों की, उस परंपरा से टूट करके अगर कुछ विमुख होकर इंसान करता है तो उससे पितृ प्रकोप होते हैं। और प्रकोप होते तो उनकी शांति के लिए यही पर्व वगैरह बनाए गए हैं, जैसे श्राद्ध है या मौनी अमावस्या या किसी भी अमावस्या को कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर जाकर अगर दान पुण्य करे, पितरों को याद करके तर्पण करे, तो उस प्रकोप से मुक्ति पाया जा सकता है। तो मौनी अमावस्या क्यों इतना महत्व रखता है और पितरों का क्या कनेक्शन है मौनी अमावस्या से, पितृदोष का क्या कनेक्शन है, तर्पण कितना अहम हो जाता है और दान कितना पुण्य आपको देता है, इस बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आज कई श्रद्धालु जो मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं कर पाएंगे वो बसंत पंचमी पर जाएंगे और ऐसे ही कई संत महात्मा भी जाएंगे, तो उसका कितना महत्व है महाराज जी? देखिए, आस्था के आगे तो सब नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे भारतीय संस्कृति को हम पढ़ेंगे तो सबरी और बड़े बड़े पापी भी जो हैं कुछ पल में ही तर गए। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आस्था। और दूसरी बात कि हमारी जनसंख्या और भीड़ भाड़ से बचने के लिए ये एक अच्छा लोगों का डिसीजन है कि कोई मकर संक्रांति पे स्नान करते हैं, कोई मौनी अमावस्या पे स्नान करते हैं और कुछ बसंत पंचमी पे स्नान करते हैं। पर मैं कई कुंभों को देख चुका हूँ, हर कुंभ में यही देखा जाता है कि मौनी अमावस्या को अपार जनसमूह जो है उस संगम की तरफ कूच करता है और उस समय प्रशासन को लोहे के चने चबाने के समान उनको प्रबंध करना पड़ता है। तो मौनी अमावस्या पे खास करके लोग, और वही जो पितरों से रिलेटेड है, तो गृहस्थ में पितर बहुत अहम योगदान रखते हैं, तो उनकी शांति के लिए पब्लिक जो है। अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का, धन्यवाद। दिवंगत हैं उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए और हमारी सहानुभूति उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी
भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे, बस इतना सबसे आह्वान। जय। धन्यवाद। सर्वेश दुबे हमारे साथ इस समय मौजूद है फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। सर्वेश दुबे, एक ये भी जानकारी मिल रही है कि इस समय जो वहां पर लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं क्योंकि अभी हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन अब जो और लोग महाकुंभ में एंटर करना चाह रहे हैं फिलहाल उनकी एंट्री पर रोक लगाई गई है। देखिए, जहां पर भीड़ बढ़ी है वहीं पर एंट्री पर रोक लगाई गई है, बाकी लोगों को आने दिया जा रहा है क्योंकि यह आस्था का मेला है और मौनी अमावस्या का पर्व है। जैसा कि अभी दर्शकों ने देखा कि तमाम जो वीवीआईपी हैं वो भी स्नान कर रहे हैं, स्नान घाटों पर भी सुचारू रूप से स्नान चल रहा है। हालांकि 3 बजे के करीब एक पैनिक स्थिति हुई थी, जबकि एक ही जगह पर लोगों की भीड़ बढ़ गई थी। कुछ लोग देर रात से ही वहां पर लेटे हुए थे और कुछ लोग वहीं पर कपड़े चेंज कर रहे थे। जब भीड़ बढ़ी तो वहां पर कुछ भगदड़ की स्थिति हुई जिसमें 2 दर्जन लोग जो है वो करीब घायल हुए हैं और उसके अलावा जो है दर्जनों लोग घायल हुए हैं और इसके अलावा कुछ लोगों की मौत की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। और इस वक्त हम सेंट्रल अस्पताल में ही मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ी हुई है। तमाम एम्बुलेंस अभी भी यहाँ पर आ रही है और एम्बुलेंस पर से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ पर समुचित इलाज दिया जा रहा है। कुछ जो गंभीर घायल हैं उनको मेडिकल कॉलेज के SRN अस्पताल में रेफर किया गया है। यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको एम्बुलेंस के जरिए आने के बाद तुरंत इनको इमरजेंसी में एडमिट किया जा रहा है। वहां पर जो विशेषज्ञ चिकित्सक है उनके द्वारा वहां पर उपचार शुरू किया जा रहा है। तो एक ये बड़ा डेवलपमेंट है कि अभी तक जो है आधिकारिक कोई जो है इसमें आंकड़ा जरूर नहीं आया है, लेकिन कुछ जो है लोगों की मौत की भी खबर आ रही। कुछ श्रद्धालुओं की इसमें घटना में भगदड़ में मौत हो गई है और अभी जो है SRN अस्पताल में भी कई यहाँ लोगों को भेजा गया है और जिनकी मौत हुई है उनकी भी बॉडी को मोर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कई यहाँ पर लोगों के परिजन भी हैं, वो भी यहाँ पर परेशान हैं, अपनों का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। कुछ लोग जो घायल हैं उनका इलाज तो किया इसके ऊपर क्या आधिकारिक जानकारी दी जा रही है? लोग कितने घायल हुए हैं जिनका इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा है?